अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हम स्टार्टिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा द फर्स्ट फॉलिंग स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बहुत से ऐसे राज बताऊंगा जो कि आपको शायद ही कहीं से पता चले हों, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और अगर आप स्किप कर जाएंगे वीडियो तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी आपसे स्किप हो जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना किसी देर के अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे को वॉल स्ट्रीट को मारा गया, क्योंकि सरमायाकारों ने एक ही दिन में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 16 मिलियन शेयर्स की तजारत की। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों सरमायाकारों का सफाया हो गया। ब्लैक मंगल के नतीजे में अमेरिका और बाकी सनती दुनिया नीचे की तरफ बढ़ते हुए ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 की तरफ बढ़ गई, जो उस वक्त तक के मगरबी सनती दुनिया की तारीख में सबसे गहरी और तवील तरीन माशी बदहाली थी। तो दोस्तों, 1929 स्टॉक मार्केट में करप्शन की वजह क्या थी? हम अब करप्शन की वजह पर बात करने वाले हैं। 1920 की दहाई के दौरान अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी से तोसी हुई। 20 की दहाई के दौरान जंगली क्यास आराइयों के बाद अगस्त 1929 में अपने अरूज पर पहुंच गई। इस वक्त तक पैदावार पहले ही कम हो चुकी थी और बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, जिससे स्टॉक अपनी हकीकी कीमत से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था। 1929 के स्टॉक मार्केट की करप्शन होने की दीगर वजूहात में कम उजरत, कर्जों का फैलाव, एक जद्दोजहद का शिकार ज़री शोबा और बैंकों के बड़े कर्जों की ज़्यादती थी, जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। तो क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट की बुनियाद कब रखी गई थी? दोस्तों, आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट की बुनियाद 1817 में रखी गई थी। हालांकि इसकी इब्तिदा 1792 से हुई, जब स्टॉक ब्रोकर्स और ताजरों के एक ग्रुप ने वॉल स्ट्रीट पर बटनवुड के दरख्त के नीचे एक माहदे पर दस्तखत किए थे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर 1929। तो दोस्तों, 1929 सितंबर और अक्टूबर के अवाइल में स्टॉक की कीमतें 18 अक्टूबर को गिरना शुरू हुई। खौफ व हरास फैल गया और 24 अक्टूबर ब्लैक वेडनेसडे को रिकॉर्ड हुआ कि 12 करोड़ 8,94,650 डॉलर के स्टॉक का कारोबार हुआ। सरमायाकारी करने वाली कंपनियों और सरकर्दा बैंकर्स ने जुम्मा के दिन को एक मोतदल रैली पैदा करते हुए स्टॉक के ज़बरदस्त ब्लॉक्स खरीद कर मार्केट को मुस्तहकम करने की कोशिश की। ताहम पीर को तूफान एक बार फिर टूटा और बाजार आजाद जवाल में चला गया। ब्लैक मंडे के बाद ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर 1929, जिसमें स्टॉक की कीमतें मुकम्मल तौर पर गिर गईं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में 1 करोड़ 64 लाख 10,030 के स्टॉक का कारोबार हुआ। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों सरमायाकारों का सफाया हो गया और स्टॉक टिकर्स घंटों पीछे भाग गए, क्योंकि मशीनरी ट्रेडिंग के जबरदस्त हजम को संभाल ना सकती थी। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 1929 स्टॉक मार्केट करप्शन के असरात, द ग्रेट डिप्रेशन। तो दोस्तों, 29 अक्टूबर 1929 के बाद स्टॉक की कीमतें बढ़ने की कोई अलामत नहीं थी, इसलिए आने वाले हफ्तों के दौरान काफ़ी बहाली हुई। ताहम मजमूई तौर पर कीमतें मुसलसल गिरती रहीं, क्योंकि यूएसए अजीम कसाद बाजारी में गिर गया और 1929 से 1932 के मौसम गर्मा तक स्टॉक की कीमत इनकी कीमत का सिर्फ 20% थी। तो दोस्तों, 1929 का स्टॉक मार्केट करप्शन ही ग्रेट डिप्रेशन का वाहिद सबब नहीं था, लेकिन इसने आलमी मुआशी जवाल को तेज करने के लिए काम किया, जिसकी ये एक अलामत भी थी। 1929 तक अमेरिका की तकरीबन निसफ बैंक नाकाम हो चुके थे और बेरोजगारी 15 मिलियन अफराद या अफरादी कुव्वत का 30% तक पहुंच रही। दोस्तों,
افریقی امریکی خاص طور پر سخت متاثر ہوئے کیونکہ وہ آخری بڑھتی کیے گئے پہلے برطرف کیے گئے تھے۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران خواتین نے قدرے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا کیونکہ روایتی طور پر اس زمانے کی خواتین کی ملازمتیں جیسے کہ ٹیچنگ اور نرسنگ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں پر انحصار کرنے والی ملازمتوں سے زیادہ غیر محفوظ تھیں۔ اس کے بعد دوستو بڑے افسردگی کے دوران اوس خاندان کے لیے زندگی مشکل تھی۔ جنوبی میدانی علاقوں میں طوفان اور شدید خشک سالی نے فصلوں کو برباد کر دیا جس کی وجہ سے اس علاقے کو دھول کا پیالہ کا نام دیا گیا۔ اوکیز جیسا کہ بھاگنے والے مکینوں کو کہا جاتا تھا کام کی تلاش میں بڑے شہروں میں چلے گئے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں گریٹ ڈپریشن نے ممنوعیت کو ختم کرنے میں مدد کی۔ سیاست دانوں کا خیال تھا کہ شراب کے استعمال کو قانونی قرار دینے سے ملازمت پیدا کرنے کا معیشت کو متحرک کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے بعد دوستو صدر فرینکلن ڈی نے 1882 سے 1945 تک اپنی انتظامیہ کے ذریعے نافذ کردہ نئی ڈیل میں ریلیف اور اصلاحاتی اقدامات نے عظیم افسردگی کے بدترین اثرات کو کم کرنے میں مدد کی۔ تاہم امریکی معیشت 1939 کے بعد تک مکمل طور پر مڑ نہیں سکی جبکہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 نے امریکی صنعت کو دوبارہ پہلے جیسا بنا دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اور ہمیں ٹاپک سجیسٹ کرتے رہیے کہ ہم کس ٹاپکس پر ویڈیو بنائیں اور آپ کے لیے جو کہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ون مور تھنگ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اس لیے کہ تمام انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔